हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी की बुक से, जो आपका इंग्लिश की किताब का चैप्टर है नेल्सन मंडेला। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये पूरी कहानी को मैंने बहुत ही शॉर्ट में समझाया है। ठीक है, आप इसको समरी भी बोल सकते हैं। बस आपको थोड़ा ध्यान से सुनना होगा और एक एक इम्पॉर्टेंट डाटा मैंने इसमें इंक्लूड किया है, ताकि आपको कोई भी अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, पूरी कहानी नहीं है इसमें, बस पूरी कहानी को मैंने समराइज़ कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये दिया हुआ है, इसमें क्या है कि लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का एक अंश है। यानी कि आत्मकथा कहते हैं ऑटोबायोग्राफी को। ठीक है, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में लिख दिया है। ठीक है, पूरी सेंटेंस को। ठीक है, तो इससे घबराइएगा नहीं कि हिंदी में मैं बस अभी समझा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। ठीक है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम दक्षिण अफ्रीका के पहले और श्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की आत्मकथा का एक अंश है। इसमें उनके संघर्ष, स्वतंत्रता की लड़ाई और ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह का वर्णन किया गया है। ठीक है, यह कहानी रंग भेद यानी कि अपार्थाइड नामक क्रूर प्रथा के खिलाफ एक साहसी युद्ध की झलक देती है, जिसने दक्षिण अफ्रीका में शताब्दियों तक लोगों को उनकी जाति और रंग के आधार पर विभाजित किया था। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे साउथ अफ्रीका के। ठीक है ना, और वो यहाँ पर पूरा स्ट्रगल है, फाइट फॉर फ्रीडम, हिस्टोरिक इनाग्रेशन ऑफ सेरेमनी। कौन सी सेरेमनी थी? ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी बता दिया है कि ऐतिहासिक उद्घाटन समारोह जो उनके राष्ट्रपति बनने के बाद हुआ था, उसके बारे में भी इसमें डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या है कि इसमें और क्या बताया गया है, तो इसमें बताया गया है बैटल। ठीक है, अगेंस्ट अपार्थाइड। ठीक है, अपार्थाइड के खिलाफ उनकी जो जंग थी वो, और जो अपार्थाइड क्या था, तो एक क्रूएल सिस्टम दैट डिवाइड पीपल इन साउथ अफ्रीका फॉर सेंचुरीज बेस्ड ऑन रेस एंड कलर। रेस एंड कलर का मतलब क्या हो गया? जाति और रंग के आधार पर विभाजित किया हुआ था। ठीक है, तो ये तो हो गई थोड़ी सी इसकी बात। अब यहाँ पर देखो, ये तारीख आपको याद रखनी, 10 मई 1994। 10 मई 1994 हिस्टोरिक डे, एक ऐतिहासिक दिन। क्या है यहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका का आसमान साफ था। इस दिन इतिहास रचा जा रहा था। दुनिया भर से दिग्गज नेता, राजनेता और गणमान्य व्यक्ति प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स के सुंदर पत्थरों से बने एम्पी थिएटर में इकट्ठा हुए थे। ठीक है, यह वही स्थान था जहां कभी वाइट सुपरमेसी का मतलब हो गया श्वेत वर्चस्व का शासन था, लेकिन आज यह एक नए लोकतांत्रिक युग की शुरुआत का गवाह बनने जा रहा था। ठीक है ना, अब मैंने इसको इंग्लिश में भी लिख दिया है। The sky over South Africa was clear. History was being made on this day. ठीक है, great leaders, politicians, dignitaries from all over the world had gathered at Union Buildings, beautiful sandstone. ठीक है, एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया। कहाँ पे जमा होते थे? प्रिटोरिया में, सॉरी। दिस वाज द सेम प्लेस वेयर वाइट सुपरमेसी वंस रूल्ड, बट टुडे इट वाज विटनेसिंग द बिगिनिंग ऑफ ए न्यू डेमोक्रेटिक एरा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या है देखो, मंडेला अपनी बेटी जिनानी के साथ मंच पर पहुंचे। पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मिस्टर डी क्लार्क ने सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट और फिर थाबो एम्बिकी ने फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली। इसके बाद नेल्सन मंडेला ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। तो कौन कौन किस किस ने शपथ लिया यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इस नाम को भी याद रखिएगा। ठीक है, राष्ट्रपति पद की शपथ ली किसने? नेल्सन मंडेला ने, और संकल्प लिया कि वे संविधान का पालन करेंगे और देश व जनता की सेवा करेंगे। ठीक है, इसको मैंने इंग्लिश में भी लिख दिया यहाँ पर। सबका नाम है, उनकी बेटी का नाम क्या था? जिनानी। फर्स्ट मिस्टर डी क्लार्क ने शपथ लिया, ओथ लिया था सेकेंड डेप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। उसके बाद थाबो बेकी ने, या मेकी बोल सकते हो या बेकी बोल सकते हो यहाँ पर। ठीक है, एज फर्स्ट डेप्टी प्रेसिडेंट के रूप में। ठीक है, इसके बाद क्या है यहाँ पर? सेकेंड नेल्सन मंडेला ने ओथ लिया था। ठीक है, और प्लेज लिया था टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सर्व द कंट्री एज इट्स एंड इट्स पीपल। ठीक है, अपने भाषण में उन्होंने क्या कहा था? तो
उन्होंने कहा था, आज हम सभी अपनी उपस्थिति से इस नवजात स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान कर रहे हैं। इस सुंदर भूमि में फिर कभी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबा नहीं सकेगा। ये उन्होंने अपने भाषण में कहा था। ठीक है, अब इसको इंग्लिश में मैंने लिख दिया है कि टुडे ऑल ऑफ अस बाय आवर प्रेजेंस हियर confer glory and hope to newborn liberty, never never and never again shall it be that this beautiful land will experience the operation of one by another। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब क्या होता है, दबाना। ठीक है, इसके बाद आते हैं अगले पैराग्राफ पे। तो इसमें क्या है कि दक्षिण अफ्रीका में पहली बार लोकतांत्रिक सरकार बनी थी। इस अवसर पर 2 नेशनल एंथम गाए गए थे, एक श्वेत समुदाय का डाइस्टेम और दूसरा अश्वेत समुदाय का निकोसी सिकेलेल आई अफ्रीका। ठीक है, यह संकेत था कि अब देश में सभी नागरिक समान होंगे। ठीक है ना, यहाँ पर जो नेशनल एंथम था उसको यहाँ पे याद रखिएगा कि वाइट कम्युनिटी के लिए क्या था और ब्लैक कम्युनिटी के लिए क्या था। ठीक है, इसके बाद रंग भेद और संघर्ष का दौर, अपार्थेड एंड स्ट्रगल की बात हो रही है। उस समय क्या था, मंडेला ने अपने बचपन में खुद को स्वतंत्र महसूस किया था। ठीक है, वह गांव के खेतों में दौड़ते, नदी में तैरते और खुले आसमान के नीचे अपने दोस्तों के साथ खेलते। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े हुए उन्हें एहसास हुआ कि उनकी यह स्वतंत्रता केवल एक भ्रम थी, यानी कि इल्यूजन थी। ठीक है, इसको मैंने इंग्लिश में लिख दिया है। अब ये कहते हैं अपार्थिड सिस्टम के तहत अश्वेतों को उनके बुनियादी अधिकारों से वंचित कर दिया गया था। यानी कि बुनियादी अधिकार का मतलब बेसिक राइट से उनको क्या कर दिया गया था, वंचित कर दिया गया था, यानी कि डिप्राइव्ड कर दिया गया था। ठीक है, इसके बाद है वे श्वेत लोगों के समान स्थानों पर नहीं जा सकते थे। ठीक है, दे कुड नॉट एक्सेस दी सेम प्लेसेस एज वाइट पीपल। वाइट पीपल जहाँ जहाँ जा सकते थे वहाँ पर श्वेत लोग जो है अश्वेत लोग नहीं जा सकते थे। अच्छी नौकरियों, स्कूलों और अस्पतालों पर केवल गोरों का अधिकार था। गुड जॉब्स स्कूल में, हॉस्पिटल में किसके लिए वो रिजर्व थे, वाइट के लिए, वाइटिस जो थे गोरे लोग उनके लिए रिजर्व था। ठीक है, अश्वेतों को बिना कारण जेल में डाल दिया जाता था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। ब्लैक पीपल वेयर जेल्ड विदाउट रीज़न एंड मिसट्रीटेड। ठीक है ना, इसके बाद क्या है, मंडेला ने इस अन्याय के खिलाफ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ज्वाइन की और लड़ाई शुरू की। उन्होंने अहिंसक आंदोलन चलाया, लेकिन सरकार ने उन्हें आपराधिक गतिविधियों के आरोप में जेल में डाल दिया। आपराधिक गतिविधि का मतलब होता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन संलिप्त होने की वजह से, मतलब कि आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसके आरोप में उन्हें क्या किया, जेल में डाल दिया, इम्प्रिजन्ड हिम। ठीक है, उनको जेल में डाल दिया। कौन सी पार्टी ज्वाइन किया था, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं 30 साल की कैद और स्वतंत्रता की लॉ, 30 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजमेंट एंड द फ्लेम ऑफ फ्रीडम, मतलब 30 साल वो जेल में रहे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, मंडेला ने 30 वर्षों तक जेल में अमानवीय परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन इन कठिनाइयों ने इनके इरादों को और मजबूत कर दिया। ठीक है, मंडेला ने कितने साल गुजारा, 30 साल गुजारा जेल में। ठीक है, लेकिन उनकी जो ये हार्डशिप थी, उनकी जो ये कठिनाई थी, ये क्या किया, उनकी डिटर्मिनेशन में, उनके इरादे में और ज़्यादा क्या किया, मजबूती लाई, यानी कि उसको मजबूत किया। उन्होंने महसूस किया कि स्वतंत्रता केवल उनके लिए नहीं बल्कि उनके लोगों के लिए भी आवश्यक थी। उन्होंने क्या रियलाइज़ किया कि फ्रीडम जो है वो जस्ट उनके लिए नहीं है, नॉट जस्ट फॉर हिम बट फॉर हिज पीपुल एज वेल, और उनके लोगों के लिए भी है। स्वतंत्रता अविभाज्य है, यानी कि इनडिविजिबल है। अगर मेरे किसी भाई या बहन की स्वतंत्रता छीनी जाती है तो मैं भी गुलाम हूँ, यानी कि आई एम ऑल्सो अ स्लेव। गुलाम का मतलब यहाँ पर स्लेव हो गया। अब है दक्षिण अफ्रीका में बदलाव, चेंज इन साउथ अफ्रीका। तो आखिरकार दक्षिण अफ्रीका में बदलाव आया, सरकार को रंगभेद की नीति ख़त्म करनी पड़ी और 1994 में पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव हुए। ANC यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने 400 में से 252 सीटें जीती और नेल्सन मंडेला को राष्ट्रपति चुना गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर कह रहा है कि फाइनली चेंज जो है अफ्रीका में आया। गवर्नमेंट हैड टू एंड अपार्थेड एंड इन 1994 फॉर द फर्स्ट टाइम डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेयर हेल्ड। ठीक है, उसके बाद नेल्सन मंडेला राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है ना, अब यहाँ पर ये लास्ट है, संघर्ष और बलिदान के सीख, लेसन ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस। मंडेला ने कहा कोई भी व्यक्ति जन्म से नफरत करना नहीं सीखता। अगर लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। यानी कि उन्होंने क्या कहा कि नो वन इज़ बॉर्न हेटिंग अनदर पर्सन, इफ़ पीपल कैन लर्न टू हेट दे कैन बी
टाउट टू लव, उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि संघर्ष, बलिदान और धैर्य से दुनिया बदली जा सकती है। हिज लाइफ इज़ अ प्रूफ दैट स्ट्रगल, सेक्रीफाइस एंड पेशेंस कैन चेंज दी वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर था वो समाप्त हो गया है। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके पूरे चैप्टर को मैं बहुत ही ईजी वे में समझा सकूँ। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आपको किस स्टोरी का आपको समरी चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आपसे बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।